छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र, सीएम भूपेश बघेल पेश करेंगे बजट। बजट से लोगों को बड़ी आस। दोपहर 12:30 बजे पेश होगा बजट। चुनावी साल में पेश हो रहे बजट पर हर वर्ग की नजर। बजट से किसान और युवाओं को खासा उम्मीद है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने वाला है और दोपहर 12:30 बजे खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे। बजट से इस बार लोगों को खासा उम्मीदें हैं। आपको बता दें 12:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे। चुनावी साल में पेश हो रहे इस बजट पर हर वर्ग की नजर बनी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश करेंगे। आपको बता दें ये सीएम बघेल के कार्यकाल का अंतिम बजट भी होगा। चुनावी साल से नई सौगातों के साथ मुख्यमंत्री बघेल आखिरी बजट पेश करने जा रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा। बजट को राज्य सरकार भरोसे का बजट के नाम से पेश कर रही है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने इसे भरोसे का बजट कहा है और ये उन्होंने इसलिए कहा है कि जिससे छत्तीसगढ़ को नवा छत्तीसगढ़ बनने का संबल दिया गया है, वही भरोसा है जो आपने हमारे घोषणा पत्र पर, हमारी कार्यशैली पर और हमारी सरकार की जीवन जन कल्याण सोच पर भरोसा जताया है। इसीलिए इसे भरोसे का बजट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं। हर वर्ग के लोगों को आज इस बजट से खास उम्मीद है। खास करके किसान और युवाओं को इस बजट से उम्मीदें देखी जा रही हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र, आज बजट पेश किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जगदलपुर से जुड़ रहे हैं जीवानंद हल्दर। जीवानंद, छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट आज 12:30 बजे पेश होने वाला है। क्या कुछ उम्मीदें आम जनता को इस बजट से? देखिए, निश्चित तौर पे आज जो सरकार है आज बजट पेश करने जा रही है और इस ई बजट है, ये छत्तीसगढ़ में पहला बार है जो कि ई बजट पेश हो रही है। सबसे पहले बता दो कि ये सरकार की अंतिम बजट है और इस अंतिम बजट में लोगों की क्या अपेक्षा है और सरकार क्या इस बजट में लाने वाला है, इसे लेकर लोगों के मन में संशय तो बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से सरकार आने के बाद लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार के पास लोगों की तमाम अपेक्षाएं रहती है और उस अपेक्षा को सरकार किस तरह पूरी करेगी ये सरकार के ऊपर निर्भर होती है। लेकिन जिस तरह से सरकार आप इस समय जो ई बजट पास करने जा रहे हैं, सरकार का इस सत्ता में और इस कार्यकाल में अंतिम बजट होगा और इस अंतिम बजट 12:30 बजे जो शुरू होने वाला है, पेश करने वाले हैं, तो इसको लेकर जनता के मन में क्या संशय है, जनता क्या चाहती है, इस बजट में सरकार के ऊपर क्या अपेक्षा है, हमारे साथ देश के तमाम जो किसान और व्यापारी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे एक एक करके हम जानेंगे कि आखिर सरकार जो बजट पेश करने जा रही है उसके लिए सरकार की क्या उम्मीद है। मतलब सरकार आज ई बजट पेश करने जा रही है, क्या उम्मीद है सरकार के प्रति, क्या होना चाहिए? क्या क्या बताऊं, इस सत्र में जो जो काम रुका हुआ है एक भी काम नहीं हो रहा है। जैसे कि बिजली का समस्या, यहाँ पे इतना लो वोल्टेज होने का कारण ना मोटर चलता है, पब्लिक का भुट्टा जो है सूख रहा है, वोल्टेज इतना लो है कि बोलने का लायक नहीं है। नहीं, देखिए जो बजट में जिस तरह लोगों का आम जो सुविधाएं होती है, जैसे गैस सिलेंडर हो या आप लोग किसान है, किसान को क्या चाहिए, किसान के प्रति क्या चाहिए? खाद का भाव कम होना चाहिए, बीज का भाव बहुत बढ़ गया है, इस समस्या में हम लोग बहुत जरूरत रहा है, इसीलिए इसका समाधान कीजिएगा। जैसे अगर शिक्षा की बात करें, क्योंकि शिक्षा को लेकर लोग ज्यादा उम्मीद जताते हैं, शिक्षा में बच्चे जो स्कूल जाते हैं उसका जो पढ़ाई लिखाई का जो सामग्री है, शिक्षा में क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? पुस्तक का भी रेट कम होना चाहिए, पेंसिल का भी, पुस्तक का भी, और स्कूल फीस भी कम होना चाहिए। और क्या बोलेंगे जी। तो निश्चित रूप से देखिए, बस्तर जो है ना, एक किसानों की संख्या ज्यादा है और खास तौर पे जो किसान का कहना है कि जो किसानों के जो इस समय जो खाद बीज का जो कीमत है वो बढ़ रही है, उससे कम होना चाहिए ताकि किसान लाभ हो सके। हालांकि ये किसानों की सरकार कहते हैं कि ये किसानों की सरकार है, लेकिन जिस तरह से इनका मानना है जो सरकार इस बजट में किसानों के लिए कुछ ऑफर लाए, क्योंकि जिस तरह से जो किसानों के लिए जो खाद बीज और दवाई का जो है वो कम होना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग भी उनसे जाने की कोशिश में आज सरकार बजट पेश करने वाले हैं, क्या उम्मीद है, क्या चाहिए? मतलब जो सरकार ने वादा किया था वो तो कुछ हुआ नहीं,
बिजली बिल हाफ करेंगे, वो तो मिला नहीं है। बाकी सब कुछ है ऐसी, जैसे स्कूल का ये भी बहुत ज्यादा होता है, मतलब फीस बहुत ज्यादा होता है। अगर रसोई गैस जैसे यहाँ आप लोग सरकार जो उज्ज्वला योजना की तरफ से जो रसोई गैस आप लोग यूज करते हैं सिलेंडर, उसको लेकर क्या कहना होगा? रसोई गैस का तो बहुत महंगा हो गया, पहले तो बहुत कम था, फिलहाल तो बहुत महंगा है, लेने के लिए बहुत दिक्कत आती है। चलिए हमारे साथ और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। यहाँ छोटा सा गुमटी है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, इस ग्रामीण क्षेत्र से लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए क्या सरकार आज बजट पेश करने वाले हैं और बजट में क्या सब उम्मीदें हैं आपकी? बजट में तो सब कुछ ही जरूरत है, जैसे कि बिजली वोल्टेज नहीं रहता है, 0 वोल्टेज रहता है, लोगों का भुट्टा सूख रहा है, उसके बाद सभी समस्या है, जैसे रसोई गैस बहुत ही महंगा है। जैसे देखिए जो छोटे किसान हैं इस क्षेत्र में, जो बड़े किसान के अलावा जो छोटे छोटे किसान हैं वो चाहता है, खास तौर पे उनका मानना है कि हम किसान हैं और उनका रसोई गैस या दूसरे से कोई उतना मतलब नहीं है, लेकिन किसानों को लेकर देखा जाए, किसानों का खास तौर पे कहना है कि किसानों का जो खाद बीज आए उनका उसका कीमत कम होना चाहिए। एक बार और दोबारा पूछना चाहेंगे, बताइए सर कि सरकार आज पेश बजट, मतलब इस क्षेत्र का लास्ट बजट है और क्या उम्मीद है, क्या होना चाहिए लोगों को इस महंगाई को देखते हुए? इस सत्र में आज जब लास्ट बजट है तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, जैसे कि बिजली का समस्या हो, किसान का खाद बीज का समस्या हो, स्कूल का जो समस्या हो। स्कूल में तो पढ़ाई वढ़ाई ठीक ढंग से होता नहीं है, सरकारी स्कूल में कोई ऐसा तो खास दिखता ही नहीं है। सबके जहाँ तक आदमी सब प्राइवेट स्कूल में बच्चे को एडमिशन करा रहा है, बड़े बड़े नेता लोग भी इस चपेटे में है। तो जैसे देखिए यहाँ के पानी का साधन भी पनार में बहुत खराब है, हम लोग 1-1, 1.5 किलोमीटर जाके पानी ले आते भर भर के, और दूर में पानी है फिर भी बिजली नहीं है, पानी निकलता नहीं है बोर से। तो निश्चित रूप से देखिए कि जिस तरह से आज बजट पेश करेंगे, लोगों को तमाम उम्मीदें हैं कि सरकार इस किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए और गृहिणी के लिए कुछ करे ताकि इस बजट में इनको लाभ मिल सके। खासतौर पर जिस तरह से सरकार आने के बाद लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती है कि सरकार उसके लिए क्या करे, लेकिन उसके लिए बजट होना चाहिए। और जिसके बजट आज ई बजट पेश करने वाला है सरकार, और ई बजट में क्या कुछ खास और लाभ हो सकता है, आखिर ये लोग सरकार के ऊपर उम्मीद जताए बैठे हैं कि उनके लिए कुछ लाभ हो और इस बजट में उसको खासा उन्हें लाभ मिल सके। जी जीवन, चूंकि चुनावी साल है और इस साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, लोक लुभावन बजट आने की उम्मीदें हैं। क्या कुछ लगता है बजट पे, क्या कुछ विशेष आज सरकार की तरफ से आम जनता को मिल सकता है? तो निश्चित रूप से देखिए जो बजट जब आज सरकार पेश करेगी, निश्चित रूप से क्योंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष को देखते हुए बजट सरकार ऐसी बजट लाएंगे ताकि जो आने वाले चुनाव में इसका सरकार को फायदा मिल सके। हालांकि सरकार ने जो किसान होने के, किसान पुत्र होने की सरकार जो बताई कि हम किसान का बेटा हूं और इस किसान जैसे क्षेत्र है तो खासतौर पर किसानों को इसमें लाभ मिल सकता है। और जिस तरह से जो क्षेत्र के जो किसान कह रहे हैं कि उन्हें खाद बीज और उनकी दवाई का जो रेट बेतहाशा बढ़ रहा है उसमें कम होना चाहिए। वही अगर उज्ज्वला योजना की बात की जाए, देखिए सरकार करीब लाखों की संख्या में उज्ज्वला कनेक्शन लोगों को दिया है, लेकिन अब तक वो उसको सिलेंडर को रिफिलिंग करने के लिए वो नहीं पहुंचते। कारण यही है क्योंकि कीमत इतनी बड़ी है कि जिस प्रकार की देखा जाए, जैसे 325 रुपया इनकी मनरेगा का जो उनकी कीमतें है, उनकी एक दिन का मजदूरी है, अगर 30 दिन का अगर उनके देखा जाए तो एक किसान, एक गृहिणी वो महीना भर काम करने के बावजूद भी उसका गैस सिलेंडर भरने के लायक नहीं रहता क्योंकि उसको परिवार भी चलाना पड़ता है। कारण यही है कि जो सरकार की जो योजना है वो ठप नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरह से चुनावी साल है, लोक लुभावन बजट इसे कहा जा रहा है, भरोसे का बजट कहा जा रहा है। अब देखना होगा 12:30 बजे जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे क्या कुछ खास होगा इस बजट में। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए लोगों से।